नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरे हाथ में आज एक बैग है और ये बैग क्यों? क्योंकि ये बैग मेरा फेवरेट है और ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ये बैग लेके जाता हूँ और ये बैग मेरे साथ हमेशा चिपका हुआ रहता है। इवन मेरी लाइफ भी चली जाए परवाह नहीं, लेकिन ये बैग मेरे पास रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज ये बैग का एग्जाम्पल है। हुआ क्या? कल 3 अक्टूबर 2021 स्पिरिट एयरलाइंस का एक जहाज़ और स्पिरिट एयरलाइंस का एक विमान जो कि न्यू जर्सी का जो न्यू अटलांटिक एयरपोर्ट है वहाँ से टेक ऑफ कर रहा था और टेक ऑफ करते समय उसको एक बर्ड स्ट्राइक हुआ। मतलब एक बड़ा चिड़िया आके स्ट्राइक किया और उसी दौरान एयरक्राफ्ट को रोकना पड़ा, टेक ऑफ नहीं हो पाया। और जब एयरक्राफ्ट रनवे के ऊपर ही आके स्टॉप कर गया या जब उसका प्रोसीडियर रिजेक्टेड टेक ऑफ कंप्लीट हो गया, इवैक्यूएशन के दौरान लोगों ने सब अपना अपना बैग अपने साथ लेना चालू कर दिया। लोग ये नहीं सोचे कि दूसरे का लाइफ का हमें ख्याल रखना है, हमें सेल्फिश नहीं होना है। लोगों ने ये नहीं सोचा। लोगों ने अपना बिलोंगिंग्स देखा, अपना लाइफ देखा, बिलोंगिंग्स देखा और उसी पे लग गए। जब इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो सब ओवरहेड बिन से अपना अपना बैग निकालने लगे। ये क्राइसिस के दौरान होता ये है कि आप अपना पहले लाइफ सेव करें और हो सके तो जो साथी है उसको भी हेल्प करें ताकि उसका भी लाइफ बच जाए, आपके साथ जो ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर आप बैग्स कलेक्ट करने लगेंगे ओवरहेड बिन से तो दूसरा बंदा आगे जाएगा कैसे? तो ये केओस का सिचुएशन क्रिएट हो गया था कल 3 अक्टूबर को, जब लोगों ने सब अपना अपना बैग ऊपर से लेने लगे। तो ये एक बहुत ही एक अनवांटेड सिचुएशन है और एक बहुत ही मतलब परेशान करने वाला सिचुएशन है जो लोगों में पाया जा रहा है। ये एक इंसान की जिंदगी से ज़्यादा नहीं, ये हमें सोचना है। चलिए देखते हैं क्या हुआ डिटेल्स में ये स्पिरिट एयरलाइंस का जहाज़ के साथ। हुआ यूँ, 3 अक्टूबर 2021 एक फ़्लाइट जो कि फ़्लाइट नंबर 3044 एक एयरबस 320 नियो विमान और एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहा था। वो एक सिटी है फोर्ट लॉडरडेल करके, वहाँ वो जा रहा था और न्यू जर्सी अटलांटिक सिटी से वो टेक ऑफ कर रहा था। उसको एलोकेट हुआ था रनवे 31 टेक ऑफ के लिए और उस विमान में 102 पैसेंजर्स थे और 7 क्रू मेंबर्स थे। ये प्रोसेस था, ये ये इसका डिस्क्रिप्शन था फ्लाइट का। जैसे ही विमान टेक ऑफ के लिए आगे बढ़ा, कॉकपिट को पता चला या फिर पायलट्स को पता चला कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसका जो नंबर 2 इंजन है और जो राइट हैंड इंजन है उसके साथ तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कॉकपिट में पता चल जाता है, पैरामीटर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर नॉर्मल से कुछ अलग हो तो वो शिफ्ट होंगे। जैसे कि उसका जो एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, या फिर उसके जो स्पीड होते हैं फ़ैन के, N1 स्पीड जो फ़ैन कहा जाता है वो उसमें चेंजेस आते हैं। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, ऑयल फ्यूल प्रेशर, ये सारे चीज़ में चेंजेस आ जाते हैं जो कि पायलट को उधर कॉकपिट में पता चल जाता है। तो ये जब उसने देखा और उसने पता लगा कि कुछ प्रॉब्लम है और उसने टेक ऑफ कंप्लीट नहीं किया और रिजेक्टेड टेक ऑफ किया। दे स्टॉप द टेक ऑफ प्रोसेस। और उसी रनवे में भी जब एयरक्राफ्ट स्लो डाउन होके
आ गया तो रनवे पर ही खड़ा कर दिया। अच्छा, यहाँ तक ये पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से हुआ। उसके बाद पायलट ने एटीसी को इन्फॉर्म किया कि ये सिचुएशन है, और एटीसी ने भी कंफर्म किया कि इंजन नंबर 2 के पीछे फायर फायर देख सकते हैं वो लोग, जो कि पैरामीटर्स में भी कॉकपिट को पता चल रहा था कि प्रॉब्लम तो है। तो कम्युनिकेशन के दौरान फटाफट जो फायर इंजन्स हैं और फायर एक्सटिंग्विशिंग इंजन्स हैं वो सब आ गए। तब तक अपने आप ही फायर थोड़ा सा कंट्रोल हो गया था, फिर भी ये प्रोसेस चालू हुआ। और इसी दौरान कैप्टन ने इवैक्यूएशन का ऑर्डर दे दिया। कैप्टन ने कहा इवैक्यूएट, वी हैव ए बर्ड स्ट्राइक एंड प्लीज़ अवॉइड इंजन नंबर 2। तो ये कमांड के बाद कैबिन क्रू जो अंदर थे वो लोगों ने अपना काम चालू किया। वो लोगों ने इवैक्यूएशन प्रोसेस सब स्टार्ट कर दिया, पैसेंजर्स को इंस्ट्रक्शंस देने लगे। लेकिन कैबिन में केओस इतना था कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। पहले तो केओस था क्योंकि कुछ पैसेंजर्स ऑलरेडी वो फायर देख चुके थे जो इंजन नंबर 2 के पीछे दिख रही थी, तो उनमें एक ये स्कैरी फीलिंग आ गया था। वो नेचुरल है, स्कैरी फीलिंग आना, केओस होना, ये नेचुरल है। लेकिन यहाँ पे जो देखा गया, मतलब जो कि सराहनीय नहीं है, या फिर जो कि आप कह सकते हैं कि ये गलत काम वहाँ पे क्या हुआ, पैसेंजर्स अपना अपना बैग उठाने लगे ओवरहेड बिन से। अगर आप बैग्स उठाने लगेंगे ओवरहेड बिन से तो मूवमेंट फास्टर कैसे होगा? इवैक्यूएशन का अपना एक टाइम लिमिट है, ठीक है। ऐसा होता है कि 1 मिनट के अंदर आपको ऑलमोस्ट कुछ एयरक्राफ्ट में ऐसा है कि 1 मिनट के अंदर आपको सारे इवैक्यूएशंस करने पड़ते हैं। तो उस केस में आपको अगर ये बैग लेने का आपको टाइम उसमें आप डिले करेंगे तो कैसे होगा, इवैक्यूएशन कैसे होगा? तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हुआ, पैसेंजर्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, सब अपना बैग लेके आने लगे और फिर उसके बाद स्लाइड्स में जाने लगे। 3 स्लाइड्स खोले गए। लेफ्ट हैंड साइड के जो फ्रंट और आफ्ट डोर हैं उसके 2 खोल दिए गए, और राइट हैंड साइड का जो फ्रंट है वो खोल दिया गया। राइट हैंड साइड का आफ्ट को जानबूझ के नहीं खोला गया क्योंकि आफ्ट में ये इंजन का सिनेरियो हो सकता है और फायर उस तरफ हो सकता है, इसलिए वो नहीं खोला गया। तो बाकी ये तीनों खोला गया। फिर भी उन्होंने राइट हैंड साइड का कुछ भी स्लाइड यूज़ नहीं किया, और सारे जितने भी इवैक्यूएशन 106 पैसेंजर्स थे वो लेफ्ट साइड में ही स्लाइड किए, जो विमान का स्लाइड था उसके थ्रू स्लाइड करके आ गए। फाइन। अच्छा, अभी स्लाइड करते वक्त भी कुछ लोग मुखी गिरे, कुछ लोग मुंह पे ऐसे गिरे, कुछ एक थोड़े से एल्डरली लोग थे उनके साथ ये हुआ। एक कुत्ता भी देखा गया जो कि वो रनवे के ऊपर घूमता हुआ। ये सब सिनेरियोस नॉर्मल थे, लेकिन कुछ लोग फोटोज़ खींचने लगे उसके, कुछ लोग वीडियोस बनाने लगे उसको। तो ये तो ज़रूरी नहीं है। अगर इवैक्यूएशन चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, एज ए रेस्पॉन्सिबल पैसेंजर और ए रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग एटलीस्ट आप वो एरिया को पूरा क्लियर करें, ना कि सामने रह के आप इसके फ़ोटो और वीडियोस बनाएं। एक सेफ डिस्टेंस में जाइए जहाँ की बाकी लोगों को तकलीफ ना हो इवैक्यूएशन में। ये नहीं हुआ। तो बैग्स कलेक्ट करना, वहाँ पे फ़ोटो खींचना, वीडियो निकालना, ये सब ये क्राइसिस मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, या फिर ये क्राइसिस में करने वाली बात नहीं है। ये हम लोग ये बंद कर सकते थे, और ये हम लोग एज ए रेस्पॉन्सिबल पैसेंजर ये हम लोग इसको अवॉइड कर सकते थे, जो कि नहीं हुआ। स्पिरिट एयरलाइंस का ये जो विमान जो कि रिजेक्टेड टेक ऑफ हुआ, इसमें ये नहीं हुआ। तो इसके बारे में डेफिनेटली एविएशन फ्रैटर्निटी तो सोचेगा ही कि क्या हो रहा है और ऐसा क्यों डेवलपमेंट हुआ, लेकिन एज ह्यूमंस वी शुड ऑल्सो टेक नोटिस ऑफ दिस, बिकॉज it's human lives which is precious than any bag you have in this world.
It may have the important documents like passports, identity cards, or money, or any such things, but still that is not that valuable. वो उतना भी valuable नहीं है कि एक ह्यूमन लाइफ को उसमें चैलेंज किया जा सके। तो ये तो था क्या हुआ उस दिन का सिनेरियो। टेक्निकली क्या हुआ, जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ रोल में था उस टाइम उसका जो इंजन नंबर 2 था, इंजन नंबर 2 में एक बड़ा सा बर्ड आके हिट किया। तो वो बड़ा बर्ड हिट करने के बाद उसका जो फैन ब्लेड है, द लो कंप्रेशर फैन ब्लेड और द फर्स्ट स्टेज जिसको आप देखते रहते हैं, दैट गॉट हिट, और एक ब्लेड उसमें से टूट गया, बिल्कुल ही टूट गया वो। और वो टूटने के बाद इंजन के अंदर भी जाके अपना काम किया, अंदर भी बहुत सारे तोड़ फोड़ और डिस्ट्रक्शन किया, डैमेज किया अंदर, जिसके चलते कि आप ये फायर देख पा रहे हैं, या ये फायर उस दिन हुआ, कल हुआ। हमने देखा इसका जो राइट हैंड साइड का थ्रस्ट रिवर्सर है, जो आप ये बर्न्ट मार्क देख पा रहे हैं, ये वो भी जल गया था, क्योंकि ये अंदर डैमेज होके अंदर गया और अंदर भी डैमेज किया। उसके चलते वहाँ पे जो फ्यूल लाइंस थे वो भी डिस्टर्ब हुए। बर्ड का पार्ट तो अंदर घुसा ही, और वो अंदर जाके और डैमेज किया। ब्लेड ने क्या किया, ब्लेड ने भी अपना करामती दिखाया, और जो इंजन का इंटरनल सरफेस है या फिर अंदरूनी जो भाग है, वहाँ पे जो सरफेस है उसको वो डैमेज किया। इतने सारे हुए और एयरक्राफ्ट का काफ़ी नुकसान, मतलब इंजन का काफ़ी नुकसान हो गया। तो ये इंजन अगर हम बाहर से देखें तो क्या क्या डैमेज हो गए, फैन ब्लेड डैमेज हो गया, कुछ फैन ब्लेड्स बेंट और डेंटेड हो गए, ओके। फिर उसका अंदरूनी सरफेस जिसको कि एक्रोस्टिक कहा जाता है, अब्रेडेबल कहा जाता है, वो एरियाज भी डैमेज हो गए। और जो थ्रस्ट रिवर्सर है, एक आउटबोर्ड थ्रस्ट रिवर्सर जो जलता हुआ, वो डैमेज हो गया, मतलब वो उसका वो जल गया। और अंदर और भी कुछ डैमेज हो सकते हैं जो कि बाहर से तो हम नहीं देख सकते, तो उसको बोरोस्कोप किया जाएगा। बोरोस्कोप करने के बाद पता चलेगा कि अंदर क्या हुआ है, मतलब ये एक एंडोस्कोपी टाइप का प्रोसेस है, अंदर क्या हुआ वो पता चलेगा ये बोरोस्कोप प्रोसेस के बाद। और तभी वो डिसीजन लिया जाएगा कि ये एयरक्राफ्ट को मेजर ओवरऑल के लिए भेजा जाए कि यहाँ पे उसका रेक्टिफिकेशन हो सकता है। तो एनीवे 106 पैसेंजर्स और 7 क्रू, उनकी लाइफ बच गई, कुछ ज़्यादा इतना बड़ा हुआ नहीं, 1-2 इंजरीज हुए, लेकिन वो भी अवॉइड किए जा सकते थे और प्रिवेंटेबल थे, जो कि ड्यू टू केओस हो गया। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट है ये बैग आप ना लें। आपके कितने भी फेवरेट हो सकते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा फेवरेट है, मैं रिकॉर्डिंग के साथ लेके रख रहा हूँ, लेकिन ये बैग लाइफ से ज़्यादा नहीं है, जो कि ये नोटेबल पॉइंट है आज का डिस्कशन का, या फिर ये टॉपिक डिस्कशन का। आप भी जब भी ऐसे सिचुएशन में फंसे, नो, may God, like this should not happen to anybody, this kind of situations, because these are costly affairs to life and the aircraft, and also for the reputation of aviation. But whenever you find some situation, जब भी ये ऐसा सिचुएशन आपको दिखे, वहाँ पे आप अपना लाइफ सेव करें, ह्यूमैनिटी के चलते दूसरों का लाइफ भी सेव करें, उनको हेल्प करें, उनको रास्ता दें, उनको जाने दें, आप भी जाएं, उनको भी जाने दें। बैग्स ना कलेक्ट करें तभी, या फिर ऐसा कुछ ना करें जो कि रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, क्योंकि टाइम लिमिट विंडो जो होता है, इवैक्यूएशन विंडो बहुत कम होता है। एवरी सेकेंड मायने रखता है, हर सेकेंड मैटर्स। तो आज का डिस्कशन यही था कि स्पिरिट एयरलाइंस का जो ये विमान जो कि टेक ऑफ रिजेक्ट किया या अवॉर्ड किया,
ड्यू टू ए बर्ड स्ट्राइक ऑन राइट हैंड इंजन, और उसके बाद पैसेंजर्स का कैसा रवैया रहा और एयरक्राफ्ट को क्या डैमेज हुआ या फिर इंजन को क्या डैमेज हुआ, इसके बारे में ये सारा डिस्कशन था। तो देखते रहिए ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस या फिर ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, और आप कमेंट्स में डालिए, लिखते रहिए। मेरा जो वेबसाइट है FL360 एरो, वहाँ पे भी कुछ आप कमेंट्स डालते रहिए, इसके बारे में टॉपिक्स आते रहते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में डालते रहिए FL360 के, वहाँ से भी मैं टॉपिक्स लेके ये सारे मैटर्स में डिस्कस करूँगा। या पर्टिकुलरली कोई मैटर्स आपको बॉदर करता है या इंटरेस्ट लेता है कि इसके बारे में कोई डिस्कशन किया जाए, प्लीज़ लिखिए, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप ख्याल रखिए।